वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 14 मई सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्रीस्ता ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि देश के लोगों में वीर्यवत्ता जगाने में हम क्या कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि मेरी तो धारणा है कि लाठी, छुरा, ढाल, बर्छा इत्यादि के खेल एवं धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध, नाना तरह के अस्त्र चलाने की शिक्षा से वीर्य का उद्बोधन होता है। ऐसा गीत, वाद्य और स्लोगन सहित ड्रिल, पैरेड और नाना तरह के खेल इत्यादि का अनुष्ठान करना अच्छा है। बीच बीच में कृत्रिम युद्धादि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे आक्रमण एवं आत्मरक्षा इन दो दिशाओं की शिक्षा होती है। सबकी अपेक्षा अन्याय के विरुद्ध दृढ़ होकर खड़े रहने की शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। निर्भीकता बहुत बड़ी चीज है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उजड्डपना का समर्थन करता हूँ, पर अपना भी कहीं प्रिंसिपल फारसेक कर, आदर्श विसर्जन कर, कंप्रोमाइज, सुलहनामा करने से काम नहीं होने को है। दूसरे को भी ऐसा करने नहीं देना। अधिकांश लोगों को देखने से यही पता चलता है कि वे भीरू हैं, कापुरुष हैं, सीना में बल नहीं है। यह एक जाति की मोरल इम्बेसिलिटी, नैतिक पंगुता का परिचायक है। इसलिए अन्याय को दुर्बलतावशतः कभी प्रश्रय न दें। यदि प्रश्रय देंगे तो आपको भी वह धर दबाएगा। श्रीस्ता बोले, पर बहुधा विरोधियों का दल इतना प्रबल रहता है कि वहां कुछ भी करना खतरा से खाली नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, जहां जिस अवस्था में जो करने से प्रतिविधान होता है वही करना है। बहुधा चुप रहकर शक्ति संग्रह करनी चाहिए, पर वह बात किसी भी तरह प्रकाश में न आए। पर याजन की हर समय आवश्यकता है। कोई अन्याय करता है तो वह अन्याय क्यों कहा गया है, यह इस बात को समझाते हुए वैसी बातें करनी चाहिए। यदि अपना उदाहरण देते हुए बातें करेंगे तो उसके अहम पर चोट नहीं पहुंचेगी, किंतु वह समझ सकता है। बहुधा उपयुक्त मौका के लिए अपेक्षा करनी चाहिए, किंतु जब यह समझ में आए कि बाधा नहीं देने पर अत्यंत क्षतिकर होगा, निकट में ही विपत्ति आ घेरेगी, तो उस समय बाधा देनी चाहिए। और यह मामूली ढंग से नहीं, बल्कि खूब जोर शोर से। जहां प्रचंड रूप से बाधा देने की जरूरत है वहां वैसा नहीं कर यदि फेबल प्रोटेस्ट, मृदु प्रतिवाद किया जाए तो वहां काम खराब हो जाएगा। अनेक घरों में यह देखा जाता है कि माँ बाप या अभिभावक अपने बच्चों को सर्वदा किसी काम को करने के लिए निषेध करते हैं तथा आदेश देते हैं, पर बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते। ऐसी जगहों पर अवज्ञा और भी ठोस हो जाती है। सीधे रूप से निषेध या आदेश यथासंभव कम ही करना चाहिए। यदि कोई आदेश देना भी हो तो इस प्रकार देना चाहिए जिससे वह उसका पालन कर सके। इस प्रकार कहना चाहिए जिससे वह अच्छी तरह समझ सके एवं करने का आग्रह हो। वीरेंद्र भट्टाचार्य जो ही आकर खड़े हुए त्यों ही श्री ठाकुर ने पूछा, तिलकोर के पत्ते में क्या क्या गुण है? वीरेंद्र ने कहा, मैं किताब देखकर आता हूँ। वीरेंद्र किताब लाकर देखने लगे। श्री ठाकुर ने कहा, इस बात को स्मरण रखेंगे, बल्कि इस पृष्ठ में कागज का एक टुकड़ा रख दें। देखिए वीरेंद्र, आजकल टीबी रोग अधिक बढ़ रहा है। इसमें जो माइसेटिन का जो आविष्कार हुआ है उस पर आधारित और वर्क काम नहीं किया गया। मेरी धारणा है कि स्कजी को यदि उन्नत किया जाता तो टीबी रोग को रोका जा सकता था। मेरे मस्तिष्क में जो बातें आती हैं उन्हें रिसर्च, गवेषणा करने वालों का बहुत अभाव है। विश्व विज्ञान मेरे लिए एक बड़ी साध की चीज है, किंतु लोगों के अभाव में आज उसमें ताला लगा है। अकेले केष्टोदा कितना और संभालेंगे? गोपाल के स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति होगी या नहीं जानता। देखें आजकल आप लोग कितने लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, पर उनमें अधिकांश बाजारू हैं। रामदास ने चतुर लोगों की बातें कही हैं, वैसे चतुर लोग कहाँ आ रहे हैं? चतुर का अर्थ होता है जो चारों ओर से तत्पर हो, अर्थात चौकस व्यक्ति। धर्म का अर्थ मैं सर्वतोमुखी, संगतिशील, केंद्रानुग, कर्ममय, सार्थक जीवन ही लगाता हूँ। यह बात बहुतों के माथे में अटती ही नहीं है। सोचते हैं मेरे द्वारा परकाल का पथ बना लेंगे, किंतु परिवार, देश, समाज, जाति और जगत को जो आदर्शानुसार भीतर बाहर सब ओर से गठन कर उन्नत और समृद्ध करते हुए विश्व को स्वर्ग बना लेंगे, यह बात सोचते ही नहीं। वीरेंद्र बोले, आपके निकट इतनी बातें
सुनने और आपको देखने के बावजूद भी हम लोगों में यह संकल्प क्यों नहीं जगता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, एक एक व्यक्ति एक एक ऑब्सेशन अभिभूत रहता है, वह उसमें ही उलझा रहता है, इसलिए देख कर भी देख नहीं पाता है, सुन कर भी सुन नहीं पाता है। पुनः हमारे लिए आलस भी अत्यंत प्रिय है, उसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत है उतना करना नहीं चाहते हैं। जो खाँटी व्यक्ति होते हैं वे इष्ट की ओर दृष्टिपात करते हुए सबके मंगल के लिए जी तोड़ परिश्रम करके ही आनंद और आत्म प्रसाद लाभ करते हैं। ऐसा किए बगैर उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है, और यह जो करते हैं उसके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ का धंधा नहीं रहता है, क्योंकि यह करना ही उनका स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति पैदा ही लेता है, घस मज कर बनाया नहीं जा सकता है। तत्पश्चात सुधा माँ आई। श्री ठाकुर ने सस्नेह पूछा, सुधा हो? सुधा माँ जी बोली, जी हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, केशोदा क्या कर रहे हैं? सुधा माँ बोली, खा पी कर गप कर रहे हैं, क्या बुला लाऊं? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, यूं ही मैंने पूछा। अणु माँ को देखकर उन्होंने पूछा, क्या रे, निवारण की चिट्ठी पाई है? अणु माँ बोली, हाँ। श्री ठाकुर बोले, क्या लिखा है? अणु माँ ने बोला, लिखा है कामकाज ठीक से चल रहा है, पर 300 रुपये संग्रह करने के मामले में वे उतनी सुविधा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मन थोड़ा खराब है। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी तरह प्रेरणा देते हुए पत्र लिख दो। अणु माँ बोली, मैं तो लिखूंगी ही, यदि आपके यहाँ से कोई उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिख दे तो और भी अच्छा होगा। श्री ठाकुर साहस से बोले, तुम्हारी चिट्ठी के सामने किसी दूसरे की चिट्ठी नहीं लगेगी। ओह बाबा, तुम्हारी चिट्ठी क्या है, खुदा की चिट्ठी है। उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। श्री ठाकुर बोले, मैं सच कह रहा हूँ, यदि स्वामी को स्त्री इष्ट कर्म में प्रेरणा दे तो वह जितना उत्साहित होता है उतना दूसरे से कम ही होगा। निवारण बाहर जाकर कामकाज अच्छी तरह कर रहा है, अभी यदि अणु अभाव अभियोग दुख कष्ट की बातें चिट्ठी में लिख दे तो निवारण चिट्ठी पढ़कर बिल्कुल फ्लैट चित्त हो जाएगा, उस समय काम करने की शक्ति नहीं रहेगी। किंतु आशा भरोसा स्फूर्ति देते हुए यदि चिट्ठी लिख दे तो उसे पाकर वह और भी उद्दाम हो उठेगा। स्त्रियों को सब समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने स्वामी को कैसे महान बनाए। यदि वह उसे नीचे की ओर खींचने की चेष्टा करेगी तो दुख दूर नहीं होगा। वास्तविक में दुख कष्ट रहे तो भी उसे प्रसन्न चित्त से बर्दाश्त करना चाहिए। अणु माँ बोली, बच्चों का कष्ट देखने पर मन बहुत खराब हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, स्वामी की कर्म शक्ति के स्फुरण के द्वारा ही बच्चों का कष्ट कम होगा, इसलिए कष्ट की चोट सहते हुए भी ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे स्वामी की योग्यता एवं कृतित्व बढ़ जाए। यदि ऐसा करो तो हमेशा के लिए कष्ट करना नहीं होगा। यदि वर्तमान कष्ट से मुक्ति पाने के लिए स्वामी को परेशान कर दो एवं आगे बढ़ने का अवसर नहीं दो तो बच्चों के कष्ट को और भी अच्छी तरह कायम कर दोगी। अरे पगली, इतना घबराती क्यों हो? एक ऋत्विक क्या मामूली चीज है? वह है अनक्राउंड किंग, मुकुट विहीन राजा, क्योंकि वह मनुष्य का राजा होता है। जिसके अंदर ऋत्विकता का चरित्र है, जिसके अंदर मनुष्यत्व है, वैसे लोगों का क्या कभी अभाव रहता है? किसी चीज के अभाव के कारण पीड़ित होना एक कुलक्षण की निशानी है। अभाव का अर्थ ही है जहां भाव नहीं हो। यदि किसी व्यक्ति का भाव किसी के प्रति रहता है तो उसका मन इतना भरपूर रहता है कि आवश्यकीय चीज़ों का अभाव या असुविधा रहने के बावजूद भी वह उस अभाव की भावना को अपने अंदर फटकने नहीं देगा। उसके अंदर संतोष की भावना प्रचुर मात्रा में रहेगी। क्या तुमने बुनो रामनाथ के विषय में सुना है? एक राजा ने मन में कुछ बड़ी चीज़ देने का इरादा लेकर उनसे जाकर पूछा, क्या आपको किसी चीज़ का अभाव है? वे न्याय शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। उसमें वे इतना तल्लीन थे कि उनसे सांसारिक अभाव अभियोग की बातें पूछी जा रही हैं यह धारणा ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसी कोई अमीमांसित समस्या नहीं है। जितने ढंग से यह बात पूछी गई वे एक ही तरह उत्तर देते गए। बाद में जब खुलकर सांसारिक अभाव अभियोग की बातें पूछी गई तो उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं है। मेरे खेत में थोड़ा धान हो जाता है और मेरे घर के सामने इमली का गाछ जो देख रहे हैं उसके पत्ते का मेरी स्त्री रसपा तैयार कर लेती है और मैं खूब तृप्ति के साथ वह अन्न व्यंजन भोजन करता हूँ। सारी बातें मुझे याद नहीं,
मैंने उन लोगों से सुना है, देखो नशा रहने पर मनुष्य कैसा बन जाता है। तत्पश्चात श्री ठाकुर तंबाकू पीकर वहां से उठ खड़े हुए। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 235 से 239 तक। जय गुरु।